और इस वीडियो में जितनी चीज़ें बताई है, अगर आप उसका अच्छे से फॉलो करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे 2-3 महीने भी, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 110% ये गारंटीड है। और अगर नहीं देखने को मिलता है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं 110% श्योर हूँ कि आपको वेट गेन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मुझको मिला था। बस रूल ये है कि आपको कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है सारी चीज़ें। सो भाई मेरी फ़िज़िक पहले कुछ ऐसी थी, अब कुछ ऐसी है। सो पहले मैं बहुत स्किनी हुआ करता था और अभी मैं कुछ ऐसा हुआ करता हूँ। और उसके पीछे का बहुत बड़ी एक स्टोरी है जो कि मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊँगा। बट अभी यहाँ से यहाँ तक कैसे आया मैं, ये आपको आज सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करूँगा। सो अगर आप भी उनमें से हैं जो कि अभी यहाँ हैं और आपको मस्कुलर बनना है, सो आपके लिए ये वीडियो है, आप पूरी वीडियो देखो। तो भाई अगर आप भी स्किनी हो, काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हो बट आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस नहीं दिख रहे हैं और ना ही वेट गेन हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। तो भाई सिंपल सी बात है, इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। जिसमें से अगर मैं कुछ रीज़न्स की बात करूँ तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपकी एपेटाइट अच्छा नहीं है, आपको भूख ही नहीं लग रही तो आप खा नहीं पा रहे हो। और या फिर आप ऐसा हो सकता है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो खाई हुई चीज़ें। सो आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, वेट गेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 1 से 1.5 महीने में आपको अच्छा खासा वेट गेन देखने को मिलेगा। सो शुरू करते हैं। मेरा नाम आरव मिश्रा है और मैं ये मेरा फ़िटनेस चैनल है जिसपे मैं सारी चीज़ें फ़िटनेस से रिलेटेड बताता हूँ आपको। जिम में एक फ़िज़िक अच्छी कैसे बनानी है नेचुरल। भाई सबसे पहली बात तो कैलोरी सरप्लस। आपने हर जगह सुना होगा और हर आदमी, हर इन्फ्लुएंसर, हर क्रिएटर से सुना होगा, हर यूट्यूब वीडियो में सुना होगा कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना होता है, जो कि सही बात है। बट ये सबको पता है कि कैलोरी सरप्लस में खाना है, बट होता क्या है कि कैलोरी सरप्लस में खाया नहीं जाता है हर आदमी से, तो वेट गेन नहीं हो पाता है। मैं आपको आज की वीडियो में कैलोरी सरप्लस से अलग चीज़ें बताऊंगा कि आपको स्टेप्स कैसे फॉलो करना है। लाइक अगर आपको गेन करना है वेट, तो कैलोरी सरप्लस आपको ही पता है कि हाँ, कैलोरी सरप्लस में हम खाएंगे तो मेरा वेट गेन होगा, कैलोरी डेफिशिट में खाएंगे तो मेरा वेट लॉस होगा। सो आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा डिफरेंट बातें बताऊंगा आपको। भाई सबसे पहली बात तो ये दिमाग में रखना है कि खाना को सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप खा रहे हो, मील आप ले रहे हो, सारी मील्स ले रहे हो, आप कैलकुलेट भी किए हो कि हाँ मैं कैलोरी सरप्लस में खा रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है उसका खाना। सिंपल सी बात है, आपको डाइजेशन इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना। और आपको कोशिश करना है कि आप अपने हर मील में फ़ाइबर्स ऐड करो, क्योंकि फ़ाइबर्स इज़ द ओनली थिंग विच हेल्प यू टू डाइजेस्ट योर फूड। सो फाइबर्स ऐड करो, सिंपल सी बात है। फाइबर्स के लिए यार मैं एक फल बताता हूँ आपको, पपाया, जो कि बहुत अच्छा है यार, मैंने उसको ट्राई किया है। लाइक वो गेम चेंजर हो सकता है अगर आपको डाइजेशन इशूज़ हैं। सो आप पपाया का थोड़ा बहुत पीस आप पूरे दिन में एक बार खा सकते हो, जिससे आपको डाइजेशन में हेल्प मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप दही ऐड कर सकते हो। लाइक जो सबका सबसे ज़्यादा कैलोरी वाला मील होगा, उसके बाद आप दही खाओ। उससे क्या होगा कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। और दही भी यार मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, अमाउंट में नहीं खाना है आपको, लाइक 1 कप समझ सकते हो, तो उतना खाओ। वो आपको क्या करेगा कि आपको जित जो बड़ी मील है या फिर जो भी मील आप उसके पहले लिए होगे, और आपके पूरे दिन मील को, पूरे दिन के मील्स को हेल्प करेगा अच्छे से डाइजेस्ट होने में। तो फिर अगर अच्छे से डाइजेस्ट होगा तभी आपको अगली मील खाने में ईजी होगा। आपको लगेगा कि हाँ मेरा पेट अब खाली है, मैं मुझे भूख लगी है, मैं दूसरी मील अच्छे से खा सकता हूँ। सो आपको दही ज़रूर से ऐड करना है अपने डाइट में। अब भाई बात करते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसको आपको अवॉइड नहीं करना। जो भी कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। स्क्वाट्स हो गया, बेंच हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, ओवरहेड प्रेसेस हो गए, ये सब आपको अवॉइड नहीं करना है। आपको ये सब अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड रखना ही रखना है। मैं इस समय इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा लोअर बैक इंजर्ड हो चुका था, तो मेरे फिजियो ने मुझको मना किया है वो सब करने से, सो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट आपको करना ही करना है। आपको बता दूं मैं कि वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपको वेट गेन कराने में। आप ट्राई करना इस चीज़ को, 1.5 से 2 महीने ट्राई करो। अगर आपका वेट गेन नहीं होता है तो आप मुझको अनसब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि नहीं, आपने जो बताया वो चीज़ें गलत थी। सो आप इसको पहले गिव इट ए ट्राई, देन कम टू मी और आप मुझको फिर बताना। सो भाई अब यहाँ तक आ गए हम कि हाँ, आपने डाइट में अपनी फाइबर्स भी ऐड कर ली, आपकी मील कंप्लीट मील बन गई, और एक्सरसाइज भी आप कंपाउंड एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो। सो अब इसके बाद जो आता है कोई पॉइंट जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके फिज़िक में इम्प्रूवमेंट और मसल गेन को लेके, वो है आपकी रिकवरी। आपकी कितनी अच्छी रिकवरी है, आपकी कितनी अच्छी आपकी स्लीप क्वालिटी है। ये सब चीज़ें सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं कि आपका लाइक वेट गेन होगा नहीं होगा, या फिर आपकी मसल में इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करो
और आपको 7 to 9 आवर्स की एक कंप्लीट स्लीप और अच्छी स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे सुबह सो रहे हो, 5 घंटे रात में सो रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार टोटल मेरे 9 आवर्स हो गए। आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको एक कंप्लीट स्लीप चाहिए कि अगर आप रात में 10 बजे तक सो रहे हो तो सुबह 6 या फिर सुबह 7 बजे तक तो आप अच्छी स्लीप ले लो, बीच में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। सो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट स्लीप। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और भाई एक चीज़ और है जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आपको वेट गेन करने के लिए या फिर आपको विद द टाइम इम्प्रूवमेंट देखने के लिए अपनी फ़िज़ीक में और अपने वेट गेन में, वो ये है कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको पकड़ के चलना है। आप ये नहीं कर सकते हो आपकी हर वीक सेम वेट से सेम रेप्स निकाल रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मेरा मसल मास बढ़ेगा या फिर मेरी फ़िज़ीक में इम्प्रूवमेंट होगी। वो नहीं होगी। सिंपल सी बात है यार, आपकी फ़िज़ीक को इम्प्रूव होने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी वेट से पिछले वीक 8-10 रेप्स मारे थे, आपको ये कोशिश करना है कि या तो आप वेट बढ़ा दो या तो आप पिछले वीक के कंपैरिजन में इस वीक में कुछ रेप्स बढ़ा दो, कुछ रेप्स एक्स्ट्रा आ जाए। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का आपको ध्यान रखते हुए आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। और भाई एक बात मैं बता दूं उन लोगों के लिए जिनको खाने में दिक्कत होती है, लाइक उनसे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है, तो भाई मैंने एक मील बता भी रखा है पोस्ट वर्कआउट मील के रूप में। आप उस मील को अपने पूरे दिन में 2 बार अगर ऐड करते हो तो लाइक वो लगभग कैलोरीज़ के उसमें देखोगे तो 1100 कैलोरीज़ के आसपास होगा। अच्छा खासा आपको प्रोटीन अमाउंट मिल जाएगा उसमें 45-50 ग्राम्स के आसपास, और कार्ब्स भी अच्छे मिल जाएंगे। और अगर आपसे खाया नहीं जाता है तो वो एक स्मूदी के फ्लेवर में हो, जिससे आपको वेट गेन करने में ईजी होगा क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको मेहनत नहीं लगेगी लाइक उसको खाने के लिए। आप उसको चबाना नहीं है आपको, उसको आप डायरेक्ट ग्लास में लेना, जार से आप उसको डायरेक्ट ड्रिंक कर सकते हो। सो वो एक बेस्ट तरीका होता है जो हार्ड गेनर है उनके लिए, क्योंकि मैंने खुद भी पास्ट में वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया भाई ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब था क्योंकि एक टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा स्किनी था। 55-54 केजी वेट था मेरा और मैंने इसी तरीके से वेट गेन किया था अपना। ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने वेट गेन किया था, जिससे बहुत ज़्यादा मुझको हेल्प मिली थी। तो मुझको लगा आप लोग को भी ये सारी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि भाई हर इन्फ्लुएंसर ये तो बता देता है कि आपको कैलोरी सरप्लस में खाना है, आपकी जितनी मेंटेनेंस है उससे 200-300 कैलोरी ज़्यादा खाओ तो आपका वेट गेन होगा। तो ये सबको पता है, ये आप लोग को भी पता होगा, बट इसको ब्रेक डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है, आपको अपटाइट अपनी की कैसे अच्छी करनी है और कैसे वेट गेन करना है, सारी चीज़ें। तो इसलिए बस मैंने ये वीडियो बनाया।